हाँ जी, क्या हाल सभी के आप लोगों के। और कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अबाउट नाउ जॉब मार्केट कैसा चल रहा है और अभी मैं क्या करने की सोच रहा हूँ लाइफ में, और आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो या किसी भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ से आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। क्योंकि जॉब इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन जहाँ से तुम्हें पैसा कमाना है, बट देर इज़ अ वेरियस मेथड्स, देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ से तुम पैसा कमाना है। या मैं बात मानता हूँ, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, स्टडी करी है, सबको अपने अपने डोमेन में जॉब चाहिए रहती है। बट द पॉइंट इज़ कि एट द एंड में सबको पैसा ही कमाना है। तो ये राइट नाउ आपको पता है मैंने इंजीनियरिंग करी है और मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ। और राइट नाउ मैं बैक एंड सीख रहा हूँ, क्लाउड भी सीख रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि जिस टाइप का ये जॉब मार्केट करंटली चल रहा है, तो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो या एक बैक एंड डेवलपर हो तो खाली एक टैक स्टैक से कुछ नहीं होगा, खाली फ्रंट एंड से कुछ नहीं होगा, खाली बैक एंड से कुछ नहीं होगा। आपको पूरा मन स्टैक सीखना पड़ेगा। पहली बात तो ये तो सीखना ही सीखना है। पहले ये हो जाता था आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, कि आप फ्रंट एंड करोगे जॉब अच्छी मिल जाएगी, बैक एंड करोगे तो जॉब अच्छी मिल जाएगी। तो अभी ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ करना है डेवलपमेंट में तो फुल स्टैक जाओ, अच्छे से सीखो। फ्रंट एंड के लिए अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तब तो आपके लिए एक नेसेसिटी है कि आपको बैक एंड सीखना है, वो भी एआई के साथ। जैसे कि अब वो चल रहा है, एक टर्म चल रहा है वेब डेवलपमेंट एआई, जैन एआई। उसके साथ आपको डेवलपमेंट सीखना है। क्यों सीखना है? एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मैं खुद की कहानी बता देता हूँ। करंटली मेरे साथ ऑलमोस्ट बहुत सारे बंदे, ऑलमोस्ट 8-9 बंदे मेरी कंपनी से ले ऑफ हुए हैं करंटली स्टार्टअप में भी। बड़ी कंपनी तो कर ही रही है, एमएनसी आप देख रहे हो। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी कितने 9,000 बंदे ले ऑफ करे। क्यों करे? क्योंकि कट ऑफ एआई हेल्प कर रहा है, एआई एजेंट काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। और रिसेंटली मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, उन्होंने भी यही बोला है यार कि ऑलमोस्ट जो मेटा का कोड है वो कौन लिख रहा है? कोडर्स नहीं लिख रहे, ऑलमोस्ट एआई ही कोड रिटर्न कर रहा है। और रिसेंटली ग्रोक लॉन्च हुआ है एक्स का, यानी किसका? एलन मस्क का। तो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि करंटली मार्केट में चल क्या रहा है। अब उसी चीज़ को देखते हुए करंटली मैं बैक एंड तो सीख रहा हूँ, साथ साथ में मैंने क्या साथ में सीखना शुरू करा है क्लाउड। क्योंकि मुझे लगता है आज से 1 साल में फ्रंट एंड इतना नहीं रहेगा, मतलब रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द काम फ्रंट एंड का एआई कर रहा होगा। आप भी देख सकते हो डेली मर्रा में आप कितना एआई यूज़ करते हो अपने कोडिंग टास्क को करवाने में। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह रिप्लेस कर देगा, बट हाँ, जहाँ पे कंपनी को 5 डेवलपर्स लग रहे थे वो अब 2 डेवलपर्स से काम करा लेगी। तो 3 डेवलपर्स की जॉब किसने खाई? एआई ने खाई, ठीक है। बट अगर आप बैकएंड की तरफ जाते हो, बैकएंड इज़ द मोस्ट सिक्योर टाइप, मतलब अभी 5-6 साल लग जाएंगे। क्योंकि बैकएंड में क्या होता है, कंपनी के बहुत सारे लॉजिक लिखे होते हैं, लाइक वैलिडेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट होके जब जाके एक बैकएंड बनता है, एक वैलिडेशन बनता है, एक सिक्योर सर्वर बनता है। तो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर तो शिफ्ट कर जाइए बैकएंड की तरफ और एक एज अ फुल स्टैक डेवलपर बन जाइए, साथ में एआई का इंटीग्रेशन कर दीजिए। और हो सके तो जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने रेज्यूमे अपडेट करिए, उतनी जल्दी बैक एंड बनाने में, फंडामेंटल सीखने में भी कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा। 1 महीना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 1 महीने में आप वन स्टैक डेवलपर बन जाओगे फ्रंट एंड, अगर आपको आता है तो। उसके ऊपर अच्छी जैन एआई यानी एआई के साथ यूट्यूब पे कोई प्रोजेक्ट्स हैं, जाइए देखिए। हितेश चौधरी का खुद का कोहोर्ट चल रहा है, वो बाय करिए, कुछ भी करिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। अब आप एक मन डेवलपर बन जाते हो, जैसे कि मैं सीख रहा हूँ, साथ में मैं क्लाउड भी सीख रहा हूँ। लाइक अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लाउड पे काम करने की, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डेवॉप्स में, तो मैं वहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ फिलहाल के टाइम। अगर आज मेरी जॉब चली भी जाती है, मैं अभी रश नहीं करूँगा जॉब फाइंड करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है अब खाली फ्रंट एंड से कुछ नहीं होने वाला। तो यह चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है, अतुल भाई मेरे डीएम्स में, लिंक्डइन पे, और जो भी लोग फॉलो नहीं कर रहे प्लीज़ जाके मेरे लिंक्डइन को फॉलो करें और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो यार। मैं चीज़ें कुछ स्टार्ट करूँगा तो वहाँ से आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो यही क्वेश्चन आता है, अतुल भाई हम क्या करें यार, इतना अपडेट कर रहे हैं, रिजेक्शन आ रहे हैं। तो यार रिजेक्शन सिर्फ आपको नहीं आ रहा, रिजेक्शन मुझे भी आ रहे हैं। और जो मेरे साथ वाले बंदे पास आउट हुए हैं, सीनियर C1 जिन्हें एक्सपीरियंस भी है, उन्हें भी काफ़ी जॉब ढूंढने में दिक्कत हो रही है। सो अब एक बहुत राइट टाइम है। राइट नाउ मैं सिर्फ एक चीज़ पे काम नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम कर रहा हूँ। राइट नाउ आपको कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी देखनी पड़ेगी, अगर आप किस चीज़ में बेटर हो
तो जॉब देखो यार, आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगी, इतना मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर कोई ऐसा पैशन है, जैसे मुझे यार अच्छा लगता है अपनी चीज़ें शेयर करना, पर्सनल एक्सपीरियंस करना, तो मैं एक ट्राई से ज़रूर दे रहा हूँ। अभी राइट नाउ मैंने एक डोमेन परचेज करा है। तो जैसे ब्लॉग में राइटिंग होता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ब्लॉग राइटिंग इज़ डेड, ये डेड। लेकिन मैंने एक ट्राई दिया, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था यार मैं एक ब्लॉग स्टार्ट करूँ, एडसेंस अप्रूवल लूँ, तो मुझे प्रोसेस जाननी थी। तो अब मैंने एक डोमेन बाय करा है, मैं उस पर आर्टिकल लिख रहा हूँ, देखता हूँ कैसे काम करेगा। मिनिमम 3 महीने में उस पर काम करूँगा, देखता हूँ कुछ होता है नहीं होता है। जो भी होता है मैं आपके साथ रिजल्ट जरूर शेयर करूँगा। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, अगर आप गेमिंग में घुसना चाहते हो, एक ट्राई ज़रूर देना यार उसे, कहीं आपके पास बाद में रिग्रेट ना रहे यार मैंने ट्राई नहीं करा। अगर आपको कंटेंट में जाना है, कंटेंट बनाने में, इंस्टाग्राम पे कंटेंट में, तो एक बार ट्राई ज़रूर दीजिएगा उसे साइड बाय साइड। जॉब की तैयारी कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार इधर भी ट्राई दीजिएगा, ठीक है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप अपना करते रहिए जो आपको कर रहा है। जैसे मैं भी अपना सीखने पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं टाइम वेस्ट करता था पहले रील स्क्रोलिंग में, इधर उधर फालतू में, वो चीज़ मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल मैं अपने कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ, अपनी ब्लॉगिंग पे, अपनी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। तो यही मेरा कहना है। और सबसे पहले दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं यार भाई हमें अप्लाई, मतलब इन केसेस में कुछ ऐसा होता है रिजेक्शन सबको आते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको 100% रिजेक्शन आ रहे हैं, कि आपने इतनी जगह अप्लाई कर दिया कि आपको एक बार भी सामने से इंटरव्यू का कॉल नहीं आ रही है, शेड्यूल नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं आपके रेज्यूमे में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको कहीं अभी अनपेड इंटर्नशिप भी मिलती है तो प्लीज़ कर लीजिए, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप डायरेक्ट फाउंडर्स को रीच आउट करिए मेल पे कि सर ऐसे ऐसे है, हमें सिर्फ जॉब चाहिए, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, लर्निंग के लिए, क्योंकि सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार देखो, पैसे आज आप 15 कमा लोगे, 20 कमा लोगे, लेकिन जब तक आपके पास स्किल नहीं आएगी कोई फ़ायदा नहीं, उस पैसे कमाने का भी वेस्ट है। तो सबसे पहले अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपना रेज्यूमे का फॉर्मेट अच्छा करना है। मैंने अपना रेज्यूमे का फॉर्मेट ऑलरेडी शेयर कर रखा है, और वो जाके आप चेकआउट करिएगा। पोस्ट सेक्शन में मैंने क्या कर रखा है, अपने रेज्यूमे का फॉर्मेट कर रखा है, तो वो जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। दूसरी चीज़, अपना सबसे ज़्यादा इंस्टा हायर करके प्लेटफॉर्म है, naukri.com करके प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन कोल्ड अप्रोच काम करता है। आज तक मेरी लिंक्डइन बिल्कुल भी काम नहीं करा, ठीक है। तो नौकरी पे क्या करना है, बहुत सारी को दिक्कत आती है भाई हम नौकरी पे ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे, तो नौकरी पे आपको करना है रोज़ कुछ ना कुछ करके अपडेट करना है अपने पूरा। पहले प्रोफाइल आपकी 95% से ऊपर होनी चाहिए, यानी सारे सेक्शन आपके फिल आउट होने चाहिए। जो प्रोजेक्ट का सेक्शन है, एक्सपीरियंस का जो भी आपने कुछ लिया हो, अगर कर रखा है लेकिन उसमें नहीं डाल रखा तो भी दिक्कत है, तो उसमें ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अपना रोज़ उठ के 1-1.5 घंटे आपको रोज़ देखो यार अप्लाई के लिए भी देना पड़ेगा। करियर पेजेस होगा, जितनी वेबसाइट है, टॉप 50 MNCs निकालिए जो कि डेवलपमेंट में काम करती हो, जो भी आप जिस डोमेन में हो। नॉट इन डेवलपमेंट, अगर आप डाटा साइंटिस्ट में भी काम कर रहे हो, रोज़ उनके करियर पेज पे जाइए, देखिए किस किस की ओपनिंग अभी निकली है, जाके अप्लाई करिए। स्टार्टअप में जाइए, अप्लाई करिए। जॉब पोर्टल्स हैं उनमें जाके अप्लाई करिए। तो 1.5 घंटा आपको ऐसे देना है, क्योंकि इस टाइम पे आपका अगर रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, इस टाइम एक रिसेशन ही चल रहा है करंटली इंडिया में भी और बाहर में भी। क्योंकि मेनली जो इंडिया की सर्विस सेक्शन है, जो इतनी भी कंपनीज होती हैं सर्विस साइट की, वो कहाँ से प्रोजेक्ट्स उठाती हैं, यूएसए से, बाहर की कंट्रीज से, कनाडा से और डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज से प्रोजेक्ट उठाती हैं। बट अब इन्हें ऊपर से ही प्रोजेक्ट बहुत कम मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, इसलिए ही कंपनी लेज ऑफ कर रही है। हमारी कंपनी में भी खुद ले ऑफ हुआ है। तो जो लोग मुझसे रीच आउट कर रहे हैं, मैं यही बता देता हूँ, अगर ओपनिंग होएगी अगर फ्यूचर में, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को रेफर करूंगा जिसका भी मुझे अच्छा लगेगा। बट करंटली मैं खुद जॉब ढूंढ रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन साथ में ढूंढ भी रहा हूँ अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है यहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं है, तो आप एक सिक्योर ऑप्शन की तरफ जाते हो। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी ऐसे स्टार्टअप में ट्राई कर रहे हैं, तो ये देखिए कि मिनिमम स्टार्टअप के एम्प्लॉयज़ जो हो, मिनिमम 30 से 100 के बीच में एम्प्लॉय हो। अगर छोटे छोटे स्टार्टअप में 50 से 150 बंदे हों कंपनी का एम्प्लॉयज़, इतना तो होना चाहिए, ठीक है। 5 साल पुराना हो। इस टाइप के स्टार्टअप को आप टारगेट करोगे बेंगलोर में, हैदराबाद में, गुड़गांव, नोएडा में, ज़रूर आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ डोंट गिव अप, ना अपने करियर पे गिव अप करो, ना अपने पैशन पे गिव अप करो। एक ट्राई ज़रूर देना। अगर आप स्केच में अच्छे हो, कंटेंट बनाने में अच्छे हो, प्लीज़ ज़रूर ट्राई दीजिएगा। मैं भी अपने ब्लॉगिंग का मैंने पकड़ा है, देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता तो भी ठीक है, लर्निंग मेरी बन जाएगी वहाँ पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते रहना अपनी लाइफ के साथ, यही नहीं। क्योंकि मैं जॉब करके मैंने देख लिया, कुछ नहीं यार, इतना मज़ा नहीं आता जॉब, अपना कंटेंट बनाने में मज़ा आता है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक्सप्लोर करते रहिएगा, अनकट तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्दी मैं जिम का कंटेंट भी लाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको जिम पे काम करना है। अभी आपका भाई का वेट चल रहा है 70 किलो, तो जो भी लोग आना चाह रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाल बड़े करते हैं। फिलहाल धन्यवाद।